हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने चैप्टर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहला एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया था। अब हम उसके आगे देखेंगे। तो हमारे पास ये सेकेंड एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल में है क्या, थोड़ा इसको समझिएगा कि एक बिजली का खंभा है जो 5 मीटर ऊंचा है, मतलब 5 मीटर लंबा है, और एक बिजली मिस्त्री को उस पूरे खंभे के, मतलब जो सबसे ऊपर है, जो टॉप है, उससे 1.3 मीटर की ऊंचाई पे जाना है, क्योंकि इस खंभे के अंदर खराबी आ गई है। खंभे मतलब बिजली का खंभा है ना, तो तार वार होंगे, तो यहाँ पे 1.3 मीटर नीचे क्या आ गई, बी पॉइंट पे खराबी आ गई, तो उसको सही करना है बिजली मिस्त्री को। अब चढ़ेगा कैसे, तो सीढ़ी के रास्ते चढ़ेगा। तो मेनली सीढ़ी को ऐसे रख दिया गया, सीढ़ी इसके रिस्पेक्ट में, मतलब हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री झुकाई गई है, ठीक है, झुका के गई है और खंबे पे लगी है ताकि हम बी पॉइंट पे पहुंच पाए। तो क्वेश्चन वाला हमसे ये कह रहा है कि ये बताओ कि ये सीढ़ी कितनी लंबी है। पहली बात तो ये बता दो। दूसरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी खंबे के बॉटम पॉइंट से सीढ़ी के बॉटम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब दोनों के बॉटम पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। ये एक बॉटम पॉइंट है, ये किसका है, खंबे का बॉटम पॉइंट है, इसको लिख लेते हैं, ये बॉटम पॉइंट है। और ये किसका है, सीढ़ी का भी बॉटम पॉइंट है ना, समझ में आया। तो खंबे के बॉटम पॉइंट से सीढ़ी के बॉटम पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है ये पता करनी है, और सीढ़ी की लंबाई कितनी है ये भी पता करनी है, ताकि हम आराम से कहाँ पहुँच पाए, इस बी पॉइंट पे, जो टॉप से कितना नीचे है, 1.3 मीटर नीचे। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन, किया जाए। तो मेनली सबसे पहले हमको ये निकालना, ये निकाल सकते हैं हम, कोई भी चीज़ चाहे तो आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो यही देख लो क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले ये देखो कि हमको ए से लेके सी तक की वैल्यू गिवन है, हाँ या ना, जो गिवन है पहले लिख लो। ए से लेके सी तक कितना है, 5 मीटर है, और इसके साथ साथ ए बी कितना है, 1.3 मीटर है ना। तो अगर हम बी सी निकालना चाहें तो क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी माइनस ए बी हो जाएगा, ए सी माइनस ए बी। ए सी की वैल्यू कितनी है 5, ए बी की वैल्यू कितनी है 1.3, घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.7, यानी बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.7। ठीक है ना, यानी कितनी ऊंचाई पे चढ़ा हुआ है, 3.7 मीटर ऊंचाई पे चढ़ा हुआ है खंबे के, है ना। अच्छा, एक बात हो गई। दूसरी बात ये समझो कि एंगल कितना है हमारे पास, यानी थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री मिल रहा है। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक पता चल गया 3.7 मीटर है, तो इसमें कोई दुविधा होगी नहीं। अब मुझे ये पता है, एंगल पता है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ, है या ना, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मेनली ध्यान से समझिएगा क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, तरीका अपनाना है सिंपल। अगर ध्यान से देखो 60 के रिस्पेक्ट में देखो तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस होगा, यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मेनली सॉल्व करो तो लंब है क्या, दैट मीन्स परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, कर्ण क्या है, तो वो है अपना बी डी, है ना, इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब कितना एंगल बन रहा है, साइन 60 डिग्री बन रहा है, बन रहा है या ना। अब ध्यान से समझेंगे तो बी सी ऐसे ही रहेगा, नहीं सर बी सी की तो वैल्यू पता है, कितना है 3.7, बी डी की वैल्यू नहीं पता है, वही तो निकालना है। साइन 60 की वैल्यू 1/√3, सॉरी √3/2 होता है ना, सॉरी माई मिस्टेक, √3/2। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा 3.7 इज इक्वल टू, सॉरी 3.7 इंटू 2 इज इक्वल टू √3 बी डी होगा। अब बी डी की वैल्यू अगर हम निकाल दें तो 3.7 इंटू 2 कर लो पहले, तो 2 7 जा 14, और 2 3 जा 6 और 1 7.4, और ये √3 इसके नीचे आ जाएगा, तो बी डी की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आप √3 की वैल्यू ले सकते हो, √3 की वैल्यू इसने बोली हुई है कि क्या ले सकते हो आप ले सकते हो 1.73, 7.4/1.73, इसने यही बोला है ना, 1.73 ले सकते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, सबसे पहले 100 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, ताकि इसका दशमलव खत्म हो जाए। तो बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 740, और नीचे हो जाएगा 173, इससे भाग दे दीजिए, भाग देते हैं, भाग दे दिया जाए। 173 से अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार में जाने के चांसेस बन सकते हैं, अरे ऐसे कैसे चांसेस बनाइए मत, भाग दीजिए 173, तो मेनली 3 बार 4 बार, 4 बार देखते हैं,
4 तियाँ 12, 4 सते 28, 28 एक 29 और 4 एकम 4, 4 दू 6, 692। इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। 4 तियाँ 12, 4 सते 28, 29, 4 एकम 4, 4 दू 6, इससे ज़्यादा तो जाएगा भी नहीं। यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा 4 हो जाएगा और ये कहानी ख़त्म। 10 में लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। फिर 3 बार गुणा करेंगे, 3 तरीके 9, 3 सते 21 और 3 एकम 3 और 2 5, ज़्यादा हो जाएगा। 2 ही बार लेंगे तो मिलनी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से करूँगा तो 2 तियाँ 6, 2 सते 14 और 2 एकम 2 1 3, इतना आ गया। यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा 3, ये कहानी ख़त्म। 10 लगा है, फिर 0 बढ़ाओगे तो अब एक ही बार में जा ही सकता है, तो 4.2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेनली हम इसका आंसर यहाँ पे क्या ले लेंगे, 4.2 मीटर। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। मेनली आया भी यही है ना, 4.2 और इसके आगे 8 ले लिया लगभग, एग्जाम्पल का यह आंसर है। लेकिन फिलहाल में आप समझ सकते हो कि अगर हम 10 लिए हैं तो 0 बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो ले दे के आएगा इतना ही, 4.2 मीटर। ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे कैसे आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। यानी हमको ये पता चल गया कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है, सीढ़ी की लंबाई 4.2 मीटर है। लिख देता हूँ मैं, ये सीढ़ी की लंबाई है, सीढ़ी की लंबाई 4.2 मीटर मिल गया हमको, आया ना। अब हमको क्या निकालना है, ये वाला पोर्शन, यानी नीचे वाली दूरी, कि मतलब सीढ़ी खंबे से कितनी दूरी पर रखी गई है। ठीक है ना, यानी सीढ़ी खंबे के बॉटम पॉइंट से कितनी दूरी पर रखी गई है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। अगर हम इसको देखें, मैं इसको मिटाऊं, लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना। चलिए चलिए देखिएगा अगला। तो यहाँ पे हम निकालें अगर, तो यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो मेनली हमारे पास क्या, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। इस बार हमको रिलेशन किसके किसके बीच में चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में चाहिए। तो मेनली हम क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, और वो क्या होता है, tan थीटा हो जाता है। ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर है क्या मेरे पास, वैसे परपेंडिकुलर है बी से लेके सी तक, यानी BC, और बेस क्या है, सी से लेके डी तक। लंब यही होता है, मतलब BC की वैल्यू है कितनी, पहले ये तो देख लो, BC की वैल्यू है 3.7 और CD की वैल्यू निकालना है, और tan 60 हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो मेनली क्या हो जाएगा, 3.7 CD इज इक्वल टू √3, और √3 को इधर बुला लो, इसको उधर भेज दो। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 3.7 अपॉन √3 इज इक्वल टू CD। अब इससे डिवाइड कर दो तो मेनली आ जाएगा हमारे पास CD इज इक्वल टू 3.7 अपॉन 1.73। अब 1.73 से डिवाइड करो, 1.73 मतलब 1/1 0000, नीचे दिखाई दे रहा है, एक बार देख लो, नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए काम करते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। सरक जा रहा है माइक में पूरा। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे क्या गया, 3.7 अपॉन √3 है तो 1.73 हो जाएगा। 100 से ऊपर नीचे कर दो गुणा तो मिल जाएगा हमको CD, मिल गया। अब CD इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे करेंगे तो 370 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 173 हो गया, 370 बटा 173। अब 370 में 173 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, कैसे देख लो, पहले पूरा कर लेते हैं हम लोग, जादू वाला काम नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 बार करेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 सते 14 और 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, यही आएगा 346। इसके पहले भी आया था। यहाँ से आंसर कितना बचेगा, मतलब यहाँ पे देखोगे तो 24 बच जाएगा। 10 में लगाओ 0 बढ़ जाएगा, फिर एक बार में जाएगा 173। ठीक है, 173, 10 में से 3 जाएगा 7 बच जाएगा, और यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 6 बच जाएगा, ये कहानी खत्म। तो फिर से आ गया इतना, ले दे के मैं इतना ले लेता हूँ 2.1 मीटर। ठीक है, CD की वैल्यू कितनी आ गई 2.1 मीटर। ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको 2.1 मीटर, और CD की लंबाई जो आई है हमारे पास वो कितनी आई थी, 2 पॉइंट आई थी, कितनी आई थी 4 पॉइंट आई थी ना, 4.2 मीटर ये आई थी। ठीक है,
तो आई होप समझ में आ गया कैसे करना है। चलिए अच्छी बात है, इसको नोट करिए, तब तक मैं साफ करूँ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है कि एक चिमनी है, ठीक है। मेनली मैं ऐसे एक लाइन से ड्रॉ कर दे रहा हूँ चिमनी को। अब कौन चीज़ हो हम लाइन एक ड्रॉ कर देंगे, खत्म हो जाएगा। और इस चिमनी को एक लड़का देख रहा है, ऐसे मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ। इसकी हाइट अपने आप में कितनी है, उसकी हाइट है अपने आप में 1.5 मीटर, ठीक है। तो जब ये देखेगा तो सबसे पहले सीधा देखेगा, हाँ या ना, देखिएगा सबसे पहले सीधा देखेगा, फिर ये क्या करेगा, चिमनी के टॉप पे देखेगा। तो जब ये सीधा देखा फिर टॉप देखा, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो और इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना वो कितना बना, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री बना। और ये कैसा एंगल है, ये नीचे से ऊपर देखने वाला एंगल है, दैट मीन्स उन्नयन कोण, यानी क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। और ये 1.5 मीटर की हाइट वाला लड़का देख रहा है, ठीक है। जब इसने देखा तो 45 डिग्री पे देखा, और ये खड़ा है तो कितनी दूरी पे खड़ा है, तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये एक्चुअल में ये जो चिमनी है, ये टोटल की टोटल को हम लोग बोलेंगे चिमनी, ये वाली जो लाइन है चिमनी है, ये चिमनी से कितनी दूरी पे खड़ा है, 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो हमसे पूछ रहा है कि एक बात बताइए, क्या बताइए, ये चिमनी जो है वो कितनी ऊंची है ना, यानी चिमनी की ऊंचाई बता दीजिए। ये देख भी रहा है तो कहाँ पे देखेगा भैया, टॉप पे देखेगा। ये भूलिएगा मत, हमेशा कहाँ पे देखेगा, टॉप पे। तो ऐसा नहीं कि हमेशा टॉप पे देखेगा, इस क्वेश्चन के लिए ये टॉप पे देख रहा है, तो फिर काम खत्म। लाइन इसलिए मैंने डायरेक्ट मिला दी। ये क्या है, बॉटम है, और बॉटम से इस लड़के तक की जो दूरी है वो कितनी है, 28.5 मीटर है। तो हमको हाइट बतानी है। सबसे पहले हम पॉइंट दे देते हैं, इसको मान लेते हैं ए है, इसको बी मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, सी, ठीक है। मेनली अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बी सी हो गया, यहाँ पे डी, और यहाँ पे ई भी ले लो, ठीक। मेनली अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो चिमनी जो है मेरा टोटल कहाँ से कहाँ तक है, ध्यान से देखेंगे तो ए से लेके ई तक है, ए से लेके ई तक। लेकिन हम इस ट्राइंगल के अंदर, मतलब सॉरी इस क्वेश्चन के अंदर पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स ए से लेके बी तक हम क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे। क्यों, क्योंकि बी से लेके ई तक तो हमको पता है ना ये कितना लंबा है, जितना ये लंबा प्रेक्षक है हमारा, ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर, तो इसलिए बी से लेके ई तक तो हमको पता ही है। हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कहाँ तक पता करना है, ए से लेके बी तक। तो हम इस ट्राइंगल की मदद से कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। देखिए क्या क्या पता है हमको, तो हमको पता है कि जो ए से लेके ई है वही क्या है, हमारा चिमनी है ना, चिमनी की ऊंचाई। मेनली ये चिमनी की ऊंचाई बताएगा। और जो ए ई है वो डिवाइडेड है 2 पोर्शन में। अगर इसको लिखना चाहे तो एक तो लिखेंगे ए बी प्लस दूसरा लिखेंगे बी ई, आया ना। बी ई ऑलरेडी पता है, ए इज इक्वल टू ए बी प्लस 1.5, आया ना, हाँ ना। तो मुझे बस क्या निकालना है, ए बी। अब ए बी निकालते हैं फटाफट। ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम लोग, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें एंगल क्या है, बी क्या है, 90 डिग्री है। देखिए जब आए मन में तो ये लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। आपने ट्राइंगल बना दिया है, और एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है, और एंगल सी जो है वो क्या है, 45 डिग्री है। 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस, और ये क्या बन जाएगा, बेस। बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, दैट मींस बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो निकालो। यानी क्या है, आधार बटा सॉरी लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वहाँ से भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लंब बटा आधार हो जाएगा। और इस कंडीशन में हम क्या ले लेंगे, tan थीटा, है ना। अब फटाफट करो, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ए से लेके बी है तो ए बी अपॉन बी है, बी मतलब बेस क्या है, बी से लेके सी। लंब की वैल्यू मतलब सॉरी ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू हमारे पास नहीं पता, और बी सी की वैल्यू कितनी है, तो 28.5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका मतलब ए बी अपॉन 28.5, ए बी अपॉन 28.5 इज इक्वल टू 1। इसको उधर भेज दो, दैट इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 28.5 मीटर। तो ए बी की वैल्यू ये आ गई, यानी ए से लेके बी तक हमको मिल गया। अब उसके अलावा मुझे चाहिए ही क्या, चिमनी की ऊंचाई कौन बता रहा है, यही बता रहा है। बस यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे 28.5 प्लस 1.5 सॉल्व कर दो इसको मीटर लगा के। यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 29 और 1 30, यानी चिमनी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 30 मीटर है।
देखा ना कैसे आया, एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक, इसको फटाफट नोट करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे जहाँ पे हम ये बात करेंगे कि क्वेश्चन है क्या। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। तो कह रहा है कि एक 10 मीटर लंबा 10 मीटर ऊंचा भवन है, बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के बॉटम से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है P। एक पॉइंट क्या है P, क्या दूरी दी गई है? दूरी नहीं दी गई है। तो मेनली कि ये बॉटम पॉइंट है बिल्डिंग का, और इस बॉटम से अगर हम देख रहे हैं कहाँ पे, सॉरी बॉटम से अगर हम उस पॉइंट मतलब P से देखें, P पे आए, सीधा मतलब समझिए ये भवन है, बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बॉटम से कुछ दूरी पर एक पॉइंट क्या है P है। मैं यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा हूँ, तो जो एंगल क्रिएट हो रहा है कितना क्रिएट हो रहा है 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। अब हमने क्या किया है कि बिल्डिंग के टॉप पे एक फैन कह रहा हूँ फ्लैग लगाया है। क्या लगाया है? फ्लैग। समझ में आया? एक फ्लैग लगा दिया है मेनली। और ये जो फ्लैग है, जब मैं इस फ्लैग के टॉप को देख रहा हूँ, दैट मीन्स इसी पॉइंट से जब मैं फ्लैग के टॉप को देखने लग रहा हूँ, तो जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है 45। तो कितना एंगल क्रिएट हो जा रहा है 45। याद रखिएगा, अगर मैं टॉप पे देखूं, किसके? बिल्डिंग के टॉप पे देखूं तो 30 डिग्री का एंगल, और अगर मैं फ्लैग के टॉप पे देखूं, यहाँ पे देखूंगा तो 45 डिग्री। क्लियर है? हाँ या ना? आउज गाउज नहीं होना चाहिए, आसानी से, ठीक है। अब क्वेश्चन वाले ने हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि आपको क्या बतानी है कि ये जो झंडा है ये कितना ऊंचा है, ठीक है, तो कितना ऊंचा झंडा हम लोगों का है, और दूसरा कि ये जो P पॉइंट है इस बिल्डिंग के बॉटम से वो कितने डिस्टेंस पे है। मैंने बोला था ना कि बिल्डिंग के बॉटम से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है P, तो वो कुछ दूरी है क्या, ये पूछ रहा है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? झंडे की लंबाई, ठीक है ना। झंडे की लंबाई मतलब वो झंडे की लंबाई मत समझिएगा, इसकी लंबाई नहीं पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, चलिए मैं नाम रख देता हूँ ना इसका, P Q R और यहाँ पे S, ठीक है ना। तो झंडे की लंबाई यानी RS पूछ रहा है हमसे, पहली बात तो ये। दूसरा डिस्टेंस पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, तो वो क्या है? वो है PQ पूछ रहा है हमसे। चलो फटाफट निकालते हैं। सबसे पहले तरीका हम क्या लगाएंगे? छोटा ट्राइंगल पकड़ेंगे, छोटे ट्राइंगल से हम ये निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? कितना आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि देखो हमको पता है ये छोटा वाला ट्राइंगल है। पहली बात यहाँ पे 90 बन रहा है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ना। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल है सर PQR, ठीक है, PQR से। तो PQR लिया, PQR में पहले एंगल बताओ कौन है। पहले तो एंगल Q क्या है 90 डिग्री है, और एंगल P जो है, एंगल P नहीं डायरेक्ट अब ले सकते आप, तो आपको लिखना पड़ेगा QPR या RPQ। RPQ कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा? बेस, है ना। हमको रिलेशन भी किस में निकालना है? इसमें और इसमें, क्योंकि ये दिया है, ये निकालना है, और एंगल ऑलरेडी पता है। तो मेनली हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटा कौन लगाएंगे सर? लंब बटा आधार होता है, ठीक है, लंब बटा आधार। और इस कंडीशन में हमको क्या मिल जाएगा? tan थीटा, क्योंकि रेशियो tan थीटा होता है। अब लंब क्या है? 10 है, आधार क्या है? PQ है, tan थीटा मतलब एंगल क्या होगा यहाँ पे? एंगल है सर 30 डिग्री। यहाँ पे PQ को इधर कर देंगे, दैट मीन्स 10 = PQ इंटू, अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? 1.73। देखो 1/3 की वैल्यू मैंने डायरेक्ट रख दी, इंटू 10 = PQ। दैट इम्प्लाइज PQ = क्या आ गया? मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 17.3 मीटर, यानी PQ की जो वैल्यू है वो क्या है? 17.3 मीटर। यानी बिल्डिंग के बॉटम से कुछ दूरी पे जो पॉइंट P है वो कितनी दूरी पर है? 17.3 मीटर पे है। दैट मीन्स ये P पॉइंट बिल्डिंग के बॉटम से 17.3 मीटर की दूरी पर है। खत्म। इस चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, जो मैंने बोली है बात। अब अगले नंबर पे आएंगे। अब हमको ये पता चल चुका है कि ये 17.3 मीटर है, मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है? ये निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, PQS, ट्राइंगल
PQS से, PQS से जाएंगे तो इस बार हम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए अब हम 45 इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पूरा 45 है, तो इस 45 के रिस्पेक्ट में जब देखोगे तो Q से लेके S तक ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर ये पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ना। अब छोटे वाले ट्राइंगल को भूल जाओ तुम यहाँ पे फिलहाल के लिए, ऐसे भूल जाओ कि अब कोई 30 डिग्री बन रहा था, काम खत्म है उसका, अब केवल एक ही ट्राइंगल है, समझ में आया कि नहीं है। तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा, ये तो बेस हमेशा रहेगा, और हाइपोटेनस को तो कोई चेंज कर ही नहीं पाया आज तक, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले लिख देंगे कि एंगल Q 90 डिग्री है भैया, और हम लोग जो है P को लेके चल रहे हैं। दैट मीन्स इस बार क्या P, कौन सा P है, SPQ है ना, SPQ, और SPQ इज इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। 45 कुछ ज़्यादा ही दूरी पे था, यहाँ पे रख लीजिए। अब फटाफट करिएगा, यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर अपन बेस यानी लंब बटा आधार लगाएंगे, और लंब बटा आधार मतलब tan थीटा। मेनली परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 मीटर अपॉन बेस की वैल्यू, सब कुछ नहीं आ जाएगा ना, परपेंडिकुलर पहले हम लोगों ने गलत चूज़ किया है, परपेंडिकुलर S से लेके Q है, ज़्यादा हड़बड़ाहट में सब मिस्टेक हो जाएगा, और बेस क्या है, PQ है, और tan एंगल कितना है 45, तो tan 45। अब SQ जो है वो दो पार्टेड में डिवाइड है, एक तो RS और दूसरा देखो RS और दूसरा RQ, है कि नहीं है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो हम लिखेंगे कि भैया RS प्लस RQ, और PQ ऐसे ही रहेगा, नहीं PQ सर लिख दो ना, PQ की तो वैल्यू पता है, अच्छी खासी है 17.3, और tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 रख देंगे। अब RS की वैल्यू नहीं पता, क्या RQ की वैल्यू भी नहीं पता, पता है 10 है, और इसको इधर भेज देंगे तो इधर आ जाएगा 17.3 मीटर। अब हमको क्या करना है, इस 10 को उधर भेज देना है, तो RS इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 17.3 माइनस 10 मीटर, और घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 7.3 मीटर। तो RS की वैल्यू आ गई हमारे पास 17.3 मीटर। ये क्या है, झंडे की लंबाई है, 7.3 है, सॉरी 17.3 नहीं है, तो ये क्या है, झंडे की लंबाई ठीक है, क्लियर है। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे हम लोगों को ये करना है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।